हेलो नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अलीशा हैदर नकवी और आप सभी का अभिवादन है डीएनपी इंडिया पर। रोज की चर्चा की तरह मैं और प्रकाश फिर से हाजिर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे के साथ और आज के मुद्दे का लबोलबाब है अफगानिस्तान, अमेरिका और पाकिस्तान। इन तीनों देशों के बारे में आज बात करेंगे कि आज इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे अमेरिका का साथ दिया था तालिबान के 15,000 सैनिकों ने और आज वो खुद बहुत ही ज़्यादा परेशानी से जूझ रहे हैं और इसको समझाएँगे प्रकाश कि आखिर ये पूरा मामला क्या है? देखिए, पाकिस्तान और तालिबान के बीच जो कुछ चल रहा है, अफ़गानिस्तान के बीच जो कुछ चल रहा है, वो तो है ही। हुँ, लेकिन इसी बीच जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में आए, व्हाइट हाउस पहुँचे, तो उसके बाद तालिबानियों को भी कुछ याद आया, कुछ याद ट्रंप को भी आया। तो हुँ, ट्रंप को याद ये आया कि भई हमारे जो बम-बारूद बच गए थे, रह गए थे, हथियार कुछ बहुत ही उन्नत हुँ, हथियार हैं, हुँ, वो हुँ, रह गए, वो हमको वापस कर दो, हुँ, $7 बिलियन ले लो, हुँ, दे दो। अफ़गानियों ने कहा कि भई ये सब जो है अब अफ़गान सॉवरेनिटी का हिस्सा है हुँ, और अफ़गानिस्तान की जो ज़मीन है, सरज़मी है, उसकी हुँ, संप्रभुता का हिस्सा है, हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, हुँ, नहीं देंगे। तालिबानियों को याद ये आया कि जब अल-कायदा के खिलाफ अमेरिका ऑपरेशन चला रहा था अफ़गानिस्तान में, हुँ, तालिबान की के खिलाफ चला रहा था, तो क्योंकि तालिबान लगातार अल-कायदा को सपोर्ट कर रहा था और इतने लंबे समय तक वहाँ पर लादेन छुपे रहे, हुँ, वो उसका कारण यही था कि क्योंकि वहाँ पर तालिबान लगातार अल-कायदा प्रमुख लादेन को सपोर्ट कर रहा था। हुँ, हुँ, अब चूँकि तालिबान जैसी ताकत पीछे थी, हुँ, इसीलिए अफ़गानिस्तान में इतने लंबे समय तक कभी बताया जाता था कि कांधार में देखा गया, कभी बताया जाता कि तारा बोरा की पहाड़ियों में देखा गया और लेकिन लादेन कभी मिले नहीं अमेरिका को। हुँ, और ये उस दौरान क्या था कि वहाँ पर अमेरिका की तमाम एजेंसीज़ हो, हुँ, चाहे हुँ, हुँ, सीआईए हो और इसके अलावा भी तमाम एजेंसीज़ का इस्तेमाल अमेरिका कर रहा था अफ़गानिस्तान में। इसमें अमेरिका ने, वहाँ की एजेंसियों ने, वहाँ के लोकल्स को भी शामिल किया, वहाँ हुँ, के तालिबान फ़ोर्सेस के जो लड़ाके हैं, इसके हुँ, अलावा जो अफ़गानिस्तान के अलग-अलग हुँ, इलाकों के जो वॉरलॉर्ड्स हैं, हुँ, उनका इस्तेमाल किया लादेन को ढूँढने के लिए। हुँ, तो अमेरिका का जो ऑपरेशन था और जिसमें कि वहाँ के लोकल्स का इस्तेमाल, वहाँ के निवासियों का इस्तेमाल किया हुँ, अमेरिका ने तालिबान के खिलाफ या अल-कायदा के खिलाफ, हुँ, वो संख्या करीब-करीब 15,000 थी। हुँ, अब आप ये सोचो कि जो लोग अफ़गानिस्तान में रह के अफ़गानिस्तान के खिलाफ, तालिबान के खिलाफ, अल-कायदा के खिलाफ हुँ, ऑपरेशन में अमेरिका की मदद कर रहे हैं, हुँ, उन लोगों के बारे में अगर अल-कायदा या तालिबान को पता लग जाता, तो उन लोगों के साथ क्या होता? हुँ, तो अमेरिका ने कहा कि भई तुम लोगों की सुरक्षा, तुम लोगों की सिक्योरिटी का ज़िम्मा हम लेते हैं। हम तुम लोगों को एक ज़माने में जब ये ऑपरेशन सफल हो जाएगा, जिस दिन अमेरिका यहाँ से सुरक्षित निकल जाएगा, तो तुमने चूँकि हमारी आज मदद की है, हुँ, तो हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। तुमको अभी ये तकलीफ है, उठाना पड़ेगा। हुँ, हो सकता है तुमको अपना देश छोड़ना पड़े, तुमको हुँ, हम हुँ, पाकिस्तान लेकर के चले जाएँगे, हुँ, हुँ, वहाँ तुमको एक सेफ पैसेज देंगे। हुँ, आने वाले समय में आप हुँ, सबको जो है रिफ्यूजी कार्यक्रम है अमेरिका हुँ, का, उसके तहत हम आपको अमेरिकी नागरिक बना देंगे। हुँ, उस ज़माने में जब ये ऑपरेशन हो रहा था, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्या, इसका एक नंबर है, करीब-करीब 15,000 लोग ऐसे ही कार्यक्रमों में जो अमेरिकी गुप्तचर एजेंसियों के साथ काम कर रहे थे हुँ, हुँ, या अमेरिकी मिलिट्री के साथ अल-कायदा के खिलाफ ऑपरेशन में हुँ, वहाँ पर सहयोग दे रहे थे हुँ, जो लोग, तो वो लोग अपनी सुरक्षा के नज़रिए से उन सबको अमेरिका ने पाकिस्तान में शिफ्ट कर दिया। हुँ, ये वो दौर था हुँ, जब पाकिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल अमेरिका हुँ, बाकायदा एयर फ़ोर्स के लिए भी कर रहा था हुँ, और अफ़गानिस्तान में एयर स्ट्राइक हो या हुँ, जो भी ऑपरेशन हुँ, हुँ, अफ़गानिस्तान में चला रहा था, हुँ, उसमें पाकिस्तान की सरज़मी का भी इस्तेमाल हो रहा हुँ, था। तो वो दौर वो था कि पाकिस्तान डॉलर भी ले रहा था हुँ, कि डॉलर दीजिए तो हुँ, आपकी मदद हुँ, अफ़गानिस्तान में होगी। हुँ, तो अमेरिका जम के पैसा खर्च कर रहा था हुँ, और उसी दौरान अमेरिका ने अपने बहुत सारे लोगों को, जो लोग सीआईए की मदद कर रहे थे, हुँ, मिलिट्री की मदद कर रहे थे, उस ऑपरेशन में, हुँ, उन सबको उन्होंने पाकिस्तान में बसाया हुँ, और इस वादे के साथ कि कभी जब हम मजबूत होंगे, हुँ। तो ये वादा रहा हमारा कि हम आपको अमेरिका लेकर के तो कुल जाएँगे। मिलाकर जो आप ये खबर बता रहे हैं आज की बेहद ही बड़ी खबर है। अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल से देखें इसकी चर्चा तमाम बड़े अखबारों में हुई है, खास तौर के अंग्रेजी के जो अखबार हैं, आज इस खबर ने जो है एक बड़ी जगह ली है तमाम अखबारों में, चाहे
वो आप किसी भी अखबार को कंसिडर करें, आपको ये जगह मिल जाएगी, क्योंकि अमेरिका जो है लगातार बज़ में बना हुआ है। ट्रंप जो है वो फुल ऑन एक्शन में नजर आ रहे हैं, और एक तरफ उन्होंने आते ही तालिबान को अल्टीमेटम दे दिया कि भैया हमसे जो गलती हुई थी वो हम सुधारना चाहते हैं, और ऐसा नहीं कि हम आपसे फ्री में मांग रहे हैं, हम अपने ही हथियार की कीमत जो है आपको देना चाहते हैं। लेकिन तालिबान जो है अपने अड़ियल रवैये के लिए जाना जाता है। जग जाहिर है कि तालिबान जो है कभी भी झुकना पसंद नहीं करता, और बात जब अमेरिका की कि आप उनसे हथियार मांग रहे हैं, और बताया गया कि कैसे खुद ही 15,000 सैनिकों का एक वो दौर था जब वो अमेरिका की मदद कर रहे थे, और उनको तालिबान का ये पूरा शासन, जो उनके माइंडसेट है, जिस तरीके से वो सोचते हैं, जिस तरीके से उनका विचार है, वो उन लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। वो लोग वो हाँ, थे जो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह से काबुल में तालिबान काबिज हो। लेकिन वो लोग फिर अपनी मर्जी से फिर पाकिस्तान जाने का उन्होंने मर्जी से हाँ, भी, और हाँ, उनकी जान पर थ्रेट भी था हाँ, कि जब आपको ये पता चल जाएगा कि भाई अपने ही देश में हमारे ही लोग, हमारी ही सेना और हमारे लोगों के खिलाफ हुँ, ऑपरेशन चला रही है, और उसमें कुछ लोकल लोग हुँ, शामिल हैं हुँ, हुँ, विदेशी ताकतों के हुँ, साथ, तो लोगों को बुरा लगता है ना। हुँ, अब वो यही बात उनको था कि भाई जिस दिन तालिबानियों को पता लग गया कि हुँ, अमेरिका जो हमारे खिलाफ ऑपरेशन चला रहा है, इसमें हमारे ही लोग शामिल हैं, हुँ, हमारे लोकल शामिल हैं, हुँ, हुँ, तो उनके खिलाफ मुहिम छेड़ देता हुँ, हुँ, तालिबान। हुँ, तो ऐसी बहुत बड़ी संख्या है जो लोग पाकिस्तान चले गए। अब दिक्कत क्या है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में डिस्प्यूट है। हुँ, अब पाकिस्तान उन अफगानियों को निशाना बना रहा है जो एक दौर में शरणार्थी थे, एक दौर में पाकिस्तान अमेरिका डील का हिस्सा थे हुँ, कि भाई इन अफगानियों को पाकिस्तान तुम रखोगे, हुँ, पैसा डॉलर लेते रहो हुँ, और इनकी मदद करते रहो। क्यों? क्योंकि इनकी मदद जो है हुँ, हमने ली है, हुँ, हुँ, और तुम इसीलिए करोगे क्योंकि तुमको हम पैसा देते हैं, तुमको हम ज़कात का पैसा दे रहे हैं, जी, ये रखो, हुँ, खाओ, पियो, ऐश करो, हाँ, इनको भी रहने दो। अब लेकिन अमेरिका तो जा चुका है वहाँ हुँ, से, तो डिस्प्यूट अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच है। अब और पाकिस्तान उन लोगों को परेशान कर रहा है जो शरणार्थी हुँ, हैं, हुँ, रिफ्यूजी हैं। तो चूँकि उनकी तो कभी ये रही नहीं कि हम काबुल वापस हुँ, जाएँ, हुँ। तो उनके लिए एक वादा है। तो ये तालिबानी ही कह रहे हैं कि तो भाई ये जो जिन इसमें लोगों जो की मदद पाकिस्तान का दखल है, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में बता दीजिए कि जो पाकिस्तान का दखल है, जो ये डिस्प्यूट हो गया है, और अब जो वो तालिबानी वहाँ शरणार्थी के तौर पर रह रहे थे, जो गए थे, तो अब तो ना तालिबान उनका रहा, ना पाकिस्तान उनको चैन से रहने मतलब देगा। तालिबानी फाइटर्स नहीं है, वो हुँ, अधिकतर लोग जो हैं वो अफ़गानी लोग हैं, हुँ, आम लोग हैं। हुँ, आम लोग, जिन कोई दुकानदार होगा, कोई आम रहवासी होगा, कोई किसान होगा, जिसका इस्तेमाल, अरे भाई आप भी रास्ते में अकेले रहते, कोई पूछ लेता ना आपसे कि हुँ, हुँ, ये रोड कहाँ जाती है? हुँ, 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 लेकिन सेना के लोग क्या पूछेंगे किसी हुँ, आम आदमी से? हुँ, तो लोकल जानकारियाँ, लोकल लोगों के बारे में, हुँ, लोकल जो वार्ड लॉर्ड्स हैं उनके बारे हुँ, में, क्या कहीं कोई मूवमेंट देखी है हुँ, आपने? तो इस सब तरह की गुप्तचर जानकारियाँ जो आम लोगों की नज़रों से होकर जाती हैं, हुँ, आम लोगों को लगता है कि ये सामान्य हुँ, चीज़ है। हुँ, लेकिन कई बार सेना उसको अपने इस्तेमाल में करती है। हुँ, जब अफ़गानिस्तान में ये चीज़ ज़्यादा होने लगी, तो वहाँ के आम लोग तालिबान और अल-कायदा के निशाने पर आने लगे, हुँ, हुँ, और यही कारण था कि बहुत बड़ी संख्या में अमेरिका ने उन लोगों को पाकिस्तान में निर्वासित किया, हुँ, इस वादे के साथ हुँ, कि हम कभी आपको यूएस सिटीज़नशिप देंगे। हुँ, लेकिन अब इसका इस्तेमाल जो है पाकिस्तान ब्लैकमेल करने के लिए कर रहा है काबुल को, हुँ, कि उसको लगता है कि इन अफ़गानियों को हम परेशान करेंगे, हुँ, तो काबुल परेशान होगा। हुँ, काबुल परेशान नहीं हो रहा है, हुँ, काबुल अमेरिकियों को ये कह रहा है हुँ, कि इन ये तो मदद किए थे ना हुँ, तुम लोगों हुँ, की हुँ, हमारे खिलाफ ऑपरेशन में, हुँ, तो ले जाओ इन लोगों को, हुँ, तुमने तो वादा किया हुँ, था, हुँ, हुँ, और ये लोग तुम्हारे मददगार लोग हुँ, हैं, तुम्हारे लोग हैं, तो तुम्हारे यहाँ जो रिफ्यूजी कार्यक्रम है, हुँ, उसके तहत आप इन लोगों को नागरिकता दीजिए। वो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि तालिबान पर ये प्रेशर बन रहा है, हुँ, क्योंकि पाकिस्तान उन शरणार्थियों को अपने बॉर्डर में, अपनी सीमा में बहुत परेशान कर रहा है। हुँ। तो कुल मिलाकर आपने ये पूरी सिनेरियो को समझा कि कैसे अमेरिका जो है फुल तैयारी के साथ अपनी पुरानी गलतियों को सुधारना चाह रहा है। वहीं अफ़गानिस्तान के लिए भी एक तरीके से ये पेचीदा मसला ही है कि एक ज़माने में 15,000 के जो लोग थे वो अमेरिका का साथ दे रहे थे। वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो अमेरिका जो है लगातार है तालिबान को अल्टीमेटम दे रहा है जब से ऑन ड्यूटी ट्रंप आए हैं, और उन्होंने अपने हथियार की माँग की है, जिसको तालिबान ने सिरे से खारिज कर दिया, और इसमें आहिस्ते से एंट्री पाकिस्तान की भी हो गई। ये पूरा सिनेरियो किस तरफ जाएगा, और पाकिस्तान इस पे क्या करेगा, और तालिबान का रुख क्या होगा, और अमेरिका इस पर कितने कड़े एक्शन लेगा, या फिर ये सब बस हवाबाजी के तौर पर बात है। लेकिन हालांकि अमेरिका ने कह दिया है कि वो पैसे देगा और अपने हथियार वापस लेगा। वहीं दूसरी तरफ तालिबान ने कह दिया है कि वो इस मूड में नहीं है कि वो हथियार लौटाए, क्योंकि अब ये अफगानिस्तान और तालिबान का हिस्सा है और इसी सरजमी पर रहेगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और ऐसी तमाम अहम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए डीएनपी इंडिया के साथ। और फिलहाल मुझे और प्रकाश को दीजिए इजाजत। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।